उत्तराखंड में बीते कुछ दशकों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सवाल ये उठता है कि पलायन हो क्यों रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के नवयुवक एवं गृहस्थ उच्च शिक्षा तथा बेहतर आमदनी हेतु रोजगार की तलाश में शहरों और महानगरों की तरफ पलायन करते हैं। उत्तराखंड राज्य में ज़्यादातर कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों को ही किया जाता है और उत्तराखंड में होने वाली ज़्यादातर कृषि वर्षा पर आधारित है। आमतौर पर सीमित संसाधनों और जानकारी के अभाव के कारण ज़्यादातर लोग अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को छोड़ रहे हैं और हमारे गांव घर धीरे धीरे खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे सुनीता ने अपने पति और अपने परिवार को इस चुनौती से सशक्त बनाया। रोजगार की तलाश में कुछ लोग गांव से शहर की ओर आते हैं और कुछ साल बीतने के बाद उन्हीं में से एक युवक कमल को उसकी पत्नी के बीमार होने की खबर मिलती है। हाँ, मैं कल ही निकलता हूँ यहाँ से। कल छुट्टी लेकर शाम तक पहुँच जाऊँगा। ओके। क्या हुआ कमल? अरे रमेश दा और सुनीता की तबीयत खराब हो गई, तो मुझे कल ही घर निकलना पड़ेगा। उसके साथ एक तो कोई नहीं है गाँव पे। लेकिन जाओगे कैसे? गांव जाने का रास्ता तो बहुत खराब है। वहाँ बेमौसम बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। कब हुआ ये? बस अभी 2-3 दिन की तो बात है। जाना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कल ही अपने गांव की ओर चल पड़ता है। कमल ऐसी विषम परिस्थितियों में भी गांव को जाने को मजबूर था। वो गाड़ी में बैठा आधे रास्ते तक चला आता है, जिसकी खिड़की से बाहर की ओर झांकता कमल देखता है कि बाहर बहती हुई नदी, जो कभी साफ और स्वच्छ हुआ करती थी, लेकिन आज बेमौसम बादल फटने से वो पूरी तरह मटमैली नजर आ रही है और उसके आसपास कई जगह मलबा भी आया हुआ है। वो बाहर की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता पूरा क्षतिग्रस्त था। इसलिए कमल को गाड़ी से उतरकर आगे पैदल ही चलना पड़ता है। वो रास्ते में ध्वस्त हुई जमीन को निराशाजनक भाव से देखते हुए आगे बढ़ता है और आखिर में जैसे तैसे घर पहुंच ही जाता है। घर पहुंचकर कमल अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने लगता है। वो सुनीता के लिए खाना बनाता, उसे समय पर दवाइयाँ देता, बाकी घर के और कामकाज भी करता। इसी में उसके काफ़ी दिन बीत गए। अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने में लगे उसे 2-3 महीनों में उससे उसका रोजगार भी छिन गया और वो अब अपने गांव पर ही रहने को मजबूर था।
इसी बीच सुनीता की तबीयत भी पहले से ठीक हो गई। क्या करें, 2-3 महीने हो गए घर में, नौकरी भी छूट गई। क्या करें, अब देखना पड़ेगा घर में कुछ रोजगार वगैरह। और कमल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर वहीं पर पॉली हाउस और मशरूम, सब्जी, डेयरी और पशुपालन कर स्वरोजगार करने की सोची। पर उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही गांव में कोई प्रोत्साहित करने वाला था। जिससे जल्द ही कमल हताश हो गया और लेबरी करने पर मजबूर हो गया। अपने पति की यह हालत देखकर सुनीता को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और ये बात उसके मन में घर कर जाती है। इसीलिए वो अपनी पति के सोचे हुए स्वरोजगार की जानकारियां जुटाने में लग जाती है। और इसी बीच एक दिन सुनीता गांव के प्रधान से मिलती है। आप तो जानते ही हो कि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ख़राब रह गई है, जिस वजह से इन्हें घर आना पड़ा। और काफ़ी टाइम से नौकरी पर ना जाने के कारण उनकी जॉब भी चली गई है। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि घर के आसपास कोई रोज़गार मिल जाता हो। अरे वो ग्राम स्वराज मंडल है ना, वो कमला के पति को देखो, उसने उनसे ट्रेनिंग लेके अपना स्वरोजगार करने लगा है। हमारा भी कुछ हो जाता है प्रधान जी। अरे तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी बात उनसे कराती हूँ, कल हम उनसे मिलने जाएंगे। और एक समूह से जोड़ देती है। सुनीता अकेले ही संस्था के सदस्य से मिलती है, जबकि कमल अब भी मजदूरी कर रहा था। इसके पति को इसकी वजह से घर आना पड़ा और उसके पति बेरोजगार हो गए। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो उसके पति को काम मिल जाए। अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें हम बात करते हैं बैठ के। आइए, सीधे बैठ के बात। ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं परिचय में समय गवाए बिना आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्राकृतिक संरक्षण के कार्य में केवल 1 साल के लिए सहभागिता करना चाहते हैं या 1 साल के लिए योजना बना रहे हैं, तो आपको कृषि कार्य करना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप 10 साल तक सहभागिता कर सकते हैं, तो आपको वृक्षारोपण के कार्य में प्रतिभाग करना चाहिए। लेकिन आपको प्राकृतिक संरक्षण में 100 साल तक कार्य करने की इच्छा है, तो समुदाय के सभी वर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राकृतिक संरक्षण के बारे में शिक्षित होना होगा। आज 2022 के साल में मुख्य रूप से हरित तकनीक, जिसे एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी या क्लीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा और लोगों को भी सिखाना होगा। मेरे विचार में रहित तकनीकों को सीखकर दैनिक जीवन के अभ्यास में हमें पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप सभी विभिन्न डिजिटल माध्यमों इस्तेमाल करके हरित तकनीकों के बारे में आसानी से सीख सकते हैं तथा उन्हें अपने प्रयोग में लाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और अंत में मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने परिवार की नींव हैं। समय की मांग है कि आप सभी को प्रकृति को संरक्षित करने के लिए खुद सबसे आगे आना होगा। जैसे चिपको आंदोलन में गौरा देवी जी का सभी महिलाओं ने साथ दिया था, जिसके बाद समुदाय के वयस्क, बूढ़े, बच्चे, युवा सभी ने उनके आंदोलन का लोहा माना था। जिसके बाद मैती आंदोलन चला, जिसे आज पूरे विश्व में पहचान मिली। लेकिन आज इतने प्रयास काफ़ी नहीं है। आज की स्थिति पिछली सदी से और भी ज़्यादा नाजुक है और भविष्य आज से कहीं ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसलिए सारे आपसी मतभेद भुला के हम सभी को आज और अभी से सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या धरोहर छोड़ के जाएंगे। क्या हम प्रकृति को अपने हाथों ही हो रहे अवैज्ञानिक व अनियोजित विकास से नुकसान पहुंचाते रहेंगे, या हम आज से कुछ योजना बनाकर कार्य करेंगे। आप सभी हमारी मातृशक्ति हैं। आपको ही अब आगे आकर अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल व
प्रकृति समृद्ध भविष्य हेतु नेतृत्व करना होगा। इसी तरह सुनीता ने संस्था से जुड़कर कई जानकारियां इकट्ठा की और इंटरनेट के लाभ को भी सीखा, जिससे उसने अपने पति के सोचे स्वरोजगार के लिए उसे दोबारा प्रेरित किया। आज तुम लोगों के बीच मैंने तुम लोगों में एक बदलाव देखा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही बदलाव हर इंसान और हर गांव के हर शहर की एक महिलाओं में हो। अगर हम सभी उत्तराखंड व भारतवर्ष के वासी ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ कुछ करने की ठान लें तो हम सामूहिक रूप से सभी को एकजुट कर अपनी प्यारी प्रकृति, जो कि हमारे दिए घावों से चोटिल है, इसे फिर से सहेजने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करने में सफल हो पाएंगे। और कुछ सालों के बाद उनका स्वरोजगार अच्छे से चलने लगा, जिससे कि वो एक समृद्ध जीवन जीने लगे और साथ ही साथ संस्था से भी जुड़े रहे। सोच नहीं अपनानी होगी, राह नहीं अब पानी होगी, जो जो घाव दिए धरती को मरहम उन पे लगानी होगी। आ धरा की सुन लो सारे, बड़ी कराह से सबको पुकारे, क्या क्या नोच लिया है हमने, ये हिसाब अब किसको सुनाए। बेतरतीब विकास क्यों करते, समावेश से दूर क्यों रहते, फिर जब आ जाती है आपदा सब कहते हैं विज्ञान की भाषा। कोशिश करो तो मिल सकते हैं सभी जवाब जो ढूंढ रहे हैं, चाहे तो सब पास है प्यारे, एक बटन पे ज्ञान है सारे। सीख सीख कर सबको सिखाते, बात पते की सबको बताएं, आओ सबको साथ जुड़ाकर पर्यावरण को मिलके बचाएं।